नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में प्रसार का सूत्र, फार्मूला ऑफ एक्सपांशन, इसके बारे में देखेंगे। यानी हमको क्या करना है, कुछ जो फार्मूला है उसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी मैं 5 प्रसार के सूत्र बताऊंगा और बिल्कुल आपके एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन 100% आना है और बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये देखो, प्रसार के सूत्र, फार्मूला ऑफ एक्सपांशन क्या दिया है आपको। दर्शाइए डाइवर्जेंस फाई ए। ये देखिए, डाइवर्जेंस फाई ए इज इक्वल फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ग्रेड फाई, है ना, डॉट ए, यानी वेक्टर है ए यहां पर। तो चलिए हम लोग यहां सबसे पहले इसको एलएचएस को लेकर प्रूव करते हैं। डाइवर्जेंस फाई ए, इसका मतलब डेल डॉट ये होता है फाई ए। अब डेल का मतलब ऑपरेटर है ये डेल आई, डेल बाई डेल एक्स, इसको राइट करेंगे फाई ए, प्लस जे डेल बाई डेल वाई, ये हो गया फाई ए, प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये हो गया फाई ए। ओके, अब बच्चों तीनों को सॉल्व करने के बजाय यहां पर सिमेट्री यानी सममितता का गुणधर्म से हम केवल पहले बस को लेकर के बाकी को बाद में इसको राइट कर सकते हैं। इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, समेशन लगाते हैं प्यारे बच्चों। समेशन याद रखो, आई केप डेल बाई डेल एक्स, और ये क्या है, फाई ए। ठीक, अब इसका आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो समेशन आई केप ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड फाई डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया कितना, ए। ठीक है बच्चों, यानी पहला वैसी दूसरे का अवकलन, दूसरा वैसी पहले का अवकलन। अब इसको देखो, यानी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इसी बस का करना है, इन सब का भी हो रहा है। समझो, समेशन लगा दिए हो तो साथ साथ हो रहा है अंदर। ठीक है, अब इसको अलग अलग करते हैं बच्चों। तो आपने पाया, ये देखो, समेशन आई केप यहां पर हो गया फाई डेल ए अपॉन कितना, डेल एक्स, फिर प्लस समेशन आई केप ये होगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया कितना, वेक्टर ए। अब इसको सेट कीजिएगा। देखिए यहां पर फाई को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। फाई क्या है, स्केलर है, बाहर निकाल लिया। अब यहां पर क्या बच गया, समेशन आई डेल ए अपॉन कितना, डेल एक्स, प्लस इनमें देखिए हम इसको आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स इसको अलग कर देते हैं, और ये ए को अलग कर देते हैं, वेक्टर ए को। अब इसको एक्सपांड करो, राइट करना चाहते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। इतने को आप डायरेक्ट क्या राइट कर सकते हो, डाइवर्जेंस से, और इतने को ग्रेड फाई राइट कर सकते हो। यदि नहीं करना है तो थोड़ा एक्सपांड करके दिखा दीजिएगा। ये देखिएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स, आगे भी और है डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के डेल ए अपॉन डेल जेड। नहीं दिखाना है, डायरेक्ट राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। प्लस सेकेंड हमारे पास, इसको एक्सपांड करेंगे, समेशन हटाएंगे, तो आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई, के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये इस तरीके से होगा, और ये हो गया ए वेक्टर। तो क्या आप जानते हो इसको, ये देखो फाई, इसको हम राइट कर सकते हैं डाइवर्जेंस ए, प्लस इसको हम राइट कर सकते हैं ग्रेड फाई, ये देखिएगा ग्रेड फाई, और ये हो गया वेक्टर ए। तो बच्चों यही तो हमको प्रूव करना था, डाइवर्जेंस फाई ए इज इक्वल दिस। इसको और यदि राइट करना चाहते हैं तो फाई ये होगा डेल डॉट ए
प्लस ये हो जाएगा डेल फाई और ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो ये इस ढंग से राइट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको 100% समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रसार के सूत्र में चलते हैं। दूसरा क्या है देखिएगा, कर्ल फाई ए दिया है। देखो कर्ल फाई ए इज इक्वल फाई कर्ल ए प्लस ग्रेड फाई कर्ल क्रॉस ए। तो कर्ल का मतलब तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। चलो लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। कर्ल फाई ए ये क्या होगा, डेल क्रॉस ये हो जाएगा फाई ए। ये देखिएगा, अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। तो आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ये होगा फाई ए प्लस जे क्रॉस डेल बाई डेल वाई ये हो गया फाई ए प्लस के क्रॉस डेल बाई डेल जेड ये हो गया फाई ए। बस इसी ढंग से काम करेगा। अब इसको आप क्या ले लीजिएगा, समेसन आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और ये हो गया कितना, फाई ए। इसी ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखें क्या होगा इसका। इसका होगा समेसन, ये देखो आई क्रॉस, इसका क्या होगा डेल फाई, ऐसा ले लो, फाई डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस सेकेंड डेल फाई अपॉन डेल एक्स और ये हो गया ए। इसको अलग कीजिएगा तो ये देखिए फाई को मैंने बाहर रखा, समेसन आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस इनमें देखिएगा समेसन, इसको हम रख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स और वेक्टर है तो इधर इसके साथ क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे को क्या राइट कर सकते हैं, आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स को हम इसको राइट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो है ना कर्ल ए, और इसको राइट कर सकते हैं ग्रेड फाई। तो इस प्रकार डायरेक्ट मैं राइट कर देता हूं बच्चों, फाई हम इसको राइट कर सकते हैं कर्ल ए प्लस दूसरे वाले को राइट कर सकते हैं ग्रेड फाई और ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट कितना ए। तो इस प्रकार आपने क्या लिया था, कर्ल फाई ए वेक्टर लिया, आपने पाया क्या, फाई कर्ल ए प्लस ग्रेड फाई ये हो जाएगा क्रॉस ए। तो ये सेकेंड हो गया बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी क्या होगा, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, ये देखिएगा क्या होता है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी। तो इसके लिए हम ये देखो ऐसा भी राइट कर सकते हैं ए क्रॉस बी, यानी यहां से हम लेंगे आई डेल बाई डेल एक्स ए क्रॉस बी वेक्टर में है ये, प्लस जे डेल बाई डेल वाई ए क्रॉस बी प्लस के डेल बाई डेल जेड ए क्रॉस बी, ये आ गया। अब इसके बाद देखो पूरा ना लिख करके हम क्या करते हैं, राइट करते हैं समेसन लेकर, आई डेल बाई डेल एक्स ए क्रॉस कितना बी। चलिए अब इसको क्या राइट कीजिएगा, तो समेसन आई केप डेल ए अपॉन डेल एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट में पहले इसको कर लो, क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल बी अपॉन कितना डेल एक्स। ये देखिएगा अब इसको हम लोग क्या करते, देखिए समेसन आई केप डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी ये हो गया, प्लस समेसन आई यहां पर होगा ए क्रॉस डेल बी अपॉन कितना डेल एक्स। ठीक है,
अब यहां ये देखिएगा, ये देखो आई, ये देखिए आई एक, यानी समझो कि ऐसा तो जानते हो ए है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद आना चाहिए, कैसे भी राइट कर सकते हो आप, उसको मालूम है ना, चक्री क्रम में। तो यहां पर ये देखिएगा, यदि हम इसको बनाते हैं तो आई डेल ए क्रॉस डेल बी, ये देखो डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, तो इसको हम बना लेते हैं यहां से। ये देखिए यहां से क्या आ जाएगा, बी है तो बी को क्या ले लेते हैं, ये देखो बी, और इसको हम आई क्रॉस, ये देखो ए आई के बाद क्या आना चाहिए, ऐसा राइट कर सकते हो क्या इसको, आई, ये देखो ये हो गया बी, और बी के बाद आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये देखो, यानी इसमें चेक करो आई के बाद डेल ए अपॉन डेल एक्स और उसके बाद बी है, तो बी के बाद सीधा क्या आना चाहिए, आई, फिर ये वाला फिर ये वाला। तो वैसे आया है कि नहीं आया है, पहले मैंने बी के रखा तो पहले आई आया क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखो, यदि मैं यहां पर इसको लेना चाहूं समेसन ए और यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट और आई क्रॉस, इसको मैं लिखना चाहूं तो डेल बी अपॉन डेल एक्स, तो यहां पर क्या हो गया, अब भाई ए आया, ए के बाद सीधा सीधा क्या आना था, डेल बी अपॉन डेल एक्स आना था, जबकि यहां पर आई आ गया, इसका मतलब यहां पर हमने सेट किया तो ये क्रॉस प्रोडक्ट चेंज हो गया, यानी एक्चुअल यहां पर डेल बी अपॉन डेल एक्स क्रॉस आई आना था, लेकिन हमने आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स राइट किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब चेंज होता है तो नेगेटिव साइन आता है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए ये नेगेटिव साइन को ध्यान रखना है, ऋण चिन्ह को ध्यान रखना है, क्यों आया, देखो ए है, ए के बाद क्या आना था, डेल बी अपॉन डेल एक्स, उसके बाद आई था चक्री प्रक्रम में देखें तो, लेकिन ऐसा नहीं लिख करके हमने आई को पहले राइट किया फिर डेल बी अपॉन डेल एक्स को, इसलिए यहां पर हमने नेगेटिव का साइन लगाया। अब इसको बच्चों एक्सपांड कीजिएगा तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा, बी और ये हो जाएगा कर्ल ए, ये देखिए यदि हम एक्सपांड करें और यहां पर आपको मिलेगा ए और ये आ जाएगा कर्ल बी। आपने क्या लेकर के चला था, आपने लेकर के चला था डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, बस इस ढंग से फाइंड करना है। इसी को हम और राइट कर सकते हैं बच्चों, डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल, यहां से राइट कर सकते हैं बी, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस कितना ए और माइनस कितना ए, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस कितना बी। बस इस ढंग से काम करना है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अगले में चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये देखो दर्शाइए कर्ल ए क्रॉस बी, ये देखो कर्ल ए क्रॉस बी, बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए। बच्चों ऐसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या लाना है उसको ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो सॉल्व करते समय इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको लाना क्या है, उस बेसिस पर काम कीजिएगा। तो चलिए देखिए मैंने क्या किया, LHS ले लिया, ये देखो ए क्रॉस बी। अब इसमें ये क्या हो गया, डेल क्रॉस, यहां पर रख सकते हैं डेल क्रॉस, ये हो गया ए क्रॉस, ये हो गया बी। क्या हम इस पूरे को आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये देखिए आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ये राइट कर सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी, बिल्कुल कर सकते हो, प्लस जे क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और यहां पर आएगा सॉरी डेल बाई ए क्रॉस बी। सिमिलरली वैसे ही के क्रॉस डेल बाई डेल जेड, ये आएगा ए क्रॉस बी, बिल्कुल बस इसी ढंग से काम करना है। अब इसमें क्या लगाइएगा, समेशन ले लीजिए, तो आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ए क्रॉस कितना हो गया बी, चलो ये भी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस डेल बाई डेल एक्स को है ना क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले आया डेल ए अपॉन डेल एक्स, डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, प्लस दूसरा आया ए क्रॉस डेल बी अपॉन कितना डेल एक्स। ये देखिए अब इसको क्या कीजिए, समेशन, ये देखिए आई क्रॉस, एक में ले लेते हैं डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, प्लस दूसरा समेशन आई क्रॉस, ये आ जाएगा ए क्रॉस, ये हो गया डेल बी अपॉन डेल एक्स, चलो ये आ गया।
अब बच्चों इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो चलिए एक बार और राइट कर देते हैं। यहां पर ये हम ले रहे हैं कर्ल ए क्रॉस कितना बी। चलिए इज इक्वल, हमको मिला कितना, समेसन आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स और ये क्रॉस बी प्लस समेसन आई क्रॉस, ये हो गया ए क्रॉस डेल बी अपॉन कितना, डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब इनमें देखो यहां से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, ये देखिएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल कितना हो जाएगा, पहला और आखिरी वाला, ध्यान देना पहला और आखिरी वाला, फिर उसके बाद बीच वाला, फिर पहला और दूसरा, और फिर आखिरी वाला। ऐसे याद रखिएगा, पहला आखिरी वाला बीच वाला माइनस पहला दूसरा आखिरी वाला, बस इस ढंग से तैयार करें, है ना बच्चों, बस इसी ढंग से तैयार कीजिएगा, इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। तो आइए देखें आगे क्या आता है। ये देखो समेसन आई क्रॉस, ये देखिए ये समेसन आई क्रॉस, ये देखो पहला आखिरी वाला, ये पहला आखिरी वाला, और ये क्या आ गया, बीच वाला, फिर माइनस पहला दूसरा आखिरी वाला, ये देखिए, फिर प्लस इसमें आइएगा पहला आखिरी वाला, बीच वाला, माइनस पहला दूसरा और ये आखिरी वाला। ये तो आपने ले आया। अब देखो क्या क्या लाना है, उसके हिसाब से सेट करते जाएंगे। हमको लाना है बी डेल ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए। तो देखो क्या होगा इसका, इसको हम लोग लेते हैं पहला, यानी ये तो हमारा डेल डेल ए अपॉन डेल एक्स जो दिख रहा है, ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंस, ठीक है ना, ये बनेगा डाइवर्जेंस, ठीक। तो चलिए देखें, इसको हम ले लेते हैं, इसको पहला और आखिरी वाले जो दिख रहा है इसको एक साथ रखेंगे। चलो कैसे करेंगे, समेसन आई डॉट बी और डेल ए अपॉन कितना, डेल एक्स, ठीक है ना। फिर ये देखिएगा माइनस, इसको ले लेते हैं समेसन आई डॉट ए, ये देखिए डेल बी अपॉन डेल एक्स, मैंने लिया पहला को और इसको लास्ट को। इसके बाद ये देखो इसको ले लेते हैं प्लस बीच, इसको तीसरे वाले को आई डेल बी अपॉन डेल एक्स और ये हो गया ए, फिर माइनस इसको दूसरे वाले को ले लें आई डेल ए अपॉन डेल एक्स और ये आ गया बी। चलो ये समेशन में है ना सब, इसमें समेशन नहीं लिख पाया हूं, समेशन राइट करें आई डेल ए अपॉन डेल एक्स और ये हो गया बी। चलो अब लाना क्या है, इस पर देखेंगे, लाना क्या है आपको, बी डेल ए, ये देखो, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, बी को मैंने पहले लाया और यहां पर आई डेल बाई डेल एक्स, ए को बाहर कर दिया, माइनस समेसन, इसमें देखो ए को पहले लाया और इसको हम कितना रख सकते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स, और मैंने क्या किया, बी को बाहर कर दिया, प्लस ये क्या हो गया, ये तो डाइवर्जेंस, यानी ए को साइड करो और ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंस बनेगा, फिर माइनस समेसन, ये आ गया बी, ये कितना हो जाएगा, आई डेल ए अपॉन डेल एक्स। अब इस पूरे को राइट क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इस पूरे को राइट कर सकते हैं बी डॉट डेल, ये हो गया कितना, ए, माइनस इसका होगा ए डॉट
डेल, ये आ गया बी, प्लस इसका होगा ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी, इसका होगा डाइवर्जेंस ए। और बच्चों यही हमको लेकर आना था, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको 100% समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए एक और है, उसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये कैसा है। तो यहां पर देखिएगा इसका क्या होने वाला है। इसका आपने देखा ये क्या है, ग्रेड आपके पास है ए डॉट बी, ये देखो ग्रेड ए डॉट बी। तो ग्रेड के लिए ए डॉट बी के लिए आप क्या राइट कीजिएगा, देखिए इसके लिए आप राइट कीजिएगा आई डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा ए डॉट बी, प्लस जे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई ए डॉट बी, प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये आ जाएगा आपका ए डॉट बी, ठीक है बच्चों। बस इस ढंग से काम करना है। अब इसको देखिएगा, आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, समेसन आई डेल बाई डेल एक्स, और ये हो गया ए डॉट बी, ठीक है ना, और इज इक्वल समेसन आई, इसका आएगा ए यहां पर डेल बी बाई डेल एक्स, प्लस प्लस यहां पर आ जाएगा, ये देखो इसी में आप प्लस करके राइट करें तो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन कितना डेल एक्स, और ये आ जाएगा कितना डॉट प्रोडक्ट बी। तो ये देखो आपको लाना क्या है, ग्रेड ए डॉट बी इज इक्वल ए डेल बी प्लस बी डेल ए प्लस ए कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें इसको हम राइट कर सकते हैं समेसन आई, ये देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, बी ए, ये देखो ए डेल बी अपॉन डेल एक्स अलग कर दीजिएगा, प्लस यहां पर आएगा समेसन आई, कितना आ जाएगा इसका बी डेल ए अपॉन, ये हो गया डेल एक्स। चलो इसको कोई इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों, ग्रेड ए डॉट बी। अब देखो हम लोग जानते हैं चूंकि ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसका बात करते हैं। पहला आखिरी वाला फिर बीच वाला माइनस पहला दूसरा और ये आ गया आखिरी वाला। हमको किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो यहां से ए ये क्या हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स आई केप, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो आपको मिलना है ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, और ये आ जाएगा प्लस ए डॉट आई डेल बी अपॉन कितना डेल एक्स। हम इस पूरे को किस ढंग से राइट करेंगे, देखो इसी प्रकार मैं मान लो यहां पर बी दे देता हूं, इसके जगह में बी, तो यहां पर क्या आएगा बी, और इधर आएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा कितना आई, तो यहां पर क्या आ जाएगा बी क्रॉस आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस बी डॉट आई, और ये आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज को वहां पर रखिएगा, ठीक है। तो रखेंगे तो समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या पाइएगा, समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, ग्रेड ए डॉट बी दोनों का वैल्यू रखिएगा तो समेसन ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स एक होगा, प्लस समेसन ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स दूसरा होगा। फिर इसका देखो प्लस समेसन बी क्रॉस आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये देखिए प्लस समेसन बी डॉट
आई और ये होगा डेल ए अपॉन डेल एक्स। चलो इसको देखो तो इसमें क्या आता है, देखिए हमको लाना है, देखिए ए डेल बी, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल, ये तो दिख ही रहा है। पहला देखो ये क्या दिख रहा है, ए क्रॉस, ये कर्ल में आएगा, ए क्रॉस कर्ल बी, ये आएगा बी क्रॉस कर्ल ए, और ये क्या आ जाएगा ए, है ना, ए और आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, है ना, ए डेल और बी को साइड कर देंगे। चलो क्या आएगा, पहला आएगा आपका ए क्रॉस कर्ल बी, प्लस दूसरा आपका आएगा, आप राइट कर सकते हैं ए और डेल, ये आएगा बी, प्लस तीसरा आएगा बी का क्रॉस कर्ल ए, प्लस चौथा आएगा बी डॉट डेल, और ये आ जाएगा ए। तो हमने इसको राइट किया, ग्रेड फाई इज इक्वल, सॉरी, ग्रेड ए डॉट बी इज इक्वल, पहले इसको राइट कर लेते हैं बच्चों, ए डेल बी प्लस बी डेल ए प्लस ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए। तो चलिए यही हमको लेकर आना था। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये 100% पसंद आया होगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है और बहुत ही बढ़िया है, बस प्रैक्टिस करते रहे, बिल्कुल 100% नंबर आपका आएगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।